हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष मिश्रा और पिंक बॉल टेस्ट से पहले झटका ये वॉल पे आपको दिख रहा होगा, जिससे मैसेज लाउड एंड क्लियर तो है, लेकिन हमें एज अ क्रिकेट फैन, एज इंडियन टीम थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच है, होने वाला है। 6 दिसंबर से मुकाबला शुरू होगा। एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है भारतीय टीम के लिए। पहला मैच पर्थ में हुआ था, 295 रन की एक बड़ी जीत जो है वो टीम इंडिया ने दर्ज की थी। लेकिन अब क्या होता है, दूसरे टेस्ट मैच से पहले भी एक बड़ा झटका लग गया है। पहला टेस्ट आपने जीत लिया, अगर ये टेस्ट जीत जाते हैं तो लगभग सीरीज तय हो सकती है। लेकिन इसके पहले क्या बड़ा झटका है, इस पे सबसे पहले आते हैं मेरे साथी दीपेश हैं। क्या है मामला वो आपको बताते हैं, उसके बाद दीपेश से चर्चा शुरू करेंगे कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कहां जा रही है टीम इंडिया और क्या होने वाला है। एडिलेड टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है। क्या है खबर? पिंक टेस्ट में टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरे टेस्ट से भी शुभमन गिल जो है वो बाहर हो सकते हैं। पहले टेस्ट मैच से आपको बता दें कि वो बाहर थे। 2 दिवसीय अभ्यास मैच 30 नवंबर से शुरू होने वाला है। पिंक बॉल से खेला जाएगा, एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सकती है पूरी टीम की। और दूसरा टेस्ट मैच जो है एडिलेड में, वो भी डे नाइट पिंक बॉल से टेस्ट मैच होगा। उसके पहले एक अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन इस 2 दिवसीय अभ्यास मैच से भी शुभमन गिल जो हैं वो बाहर हो गए हैं। वो अब नहीं खेलेंगे, अभ्यास मैच में खेलते नजर नहीं आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ऑफिशियल नोटिस तो अभी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो समझ में आ रही है, बातें निकल के आ रही हैं, वो यही है। उंगली में चोट के चलते पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। बता दें कि प्रैक्टिस के दौरान उनको चोट लगी थी, उंगली में फ्रैक्चर की बात सामने आई थी। डॉक्टरों ने शुभमन गिल की इंजरी पर यह बड़ा अपडेट दिया है, जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एज इंडियन क्रिकेट फैन आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी टीम में, टीम इंडिया में क्या चल रहा है। शुभमन गिल को 10 से 14 दिन की पूरे कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी गई है दीपेश, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, अब शुभमन गिल लगभग अगर 10 से 14 दिन की एग्जैक्ट बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड टेस्ट से भी वो बाहर रहने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला टेस्ट मैच हमने जीत लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में पिंक बॉल टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों ने खेला नहीं है दीपेश, सबको अनुभव नहीं है पिंक बॉल टेस्ट का, ज्यादा हम खेलते भी नहीं है। आज तक टोटली हमने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही खेला है, जहां पे हमारी चीजें ठीक नहीं रही थी। वहां पे शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी जिसको एटलीस्ट एक्सपीरियंस है पिंक बॉल टेस्ट का, उसका टीम में ना होना, बहुत सारे नए लोग हैं जो पहली बार पिंक बॉल खेलेंगे, कितना बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए। बहुत बड़ा झटका है। और मतलब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पिछला जो मतलब दौरा था, उससे बड़ी खराब यादें जुड़ी हुई हैं। यही एडिलेड का मैदान था, यही पिंक बॉल टेस्ट था। 36 रन पे ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया, उसके बाद बुरी तरीके से हारी थी पहला मैच। उसके बाद इनफैक्ट सीरीज जीती थी, जिसमें शुभमन गिल खुद बहुत बड़े हीरो बने थे उस सीरीज में। लेकिन अल्टीमेटली तो ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आप शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में चाहते हो, ऐसे मैचेस में जहां उनको आदत है खेलने की, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार भी अच्छे खासे रन्स किए थे। एक प्रूविंग यंगस्टर के तौर पे आए थे टीम में कि भाई इसमें दम है इस लड़के में। उसके बाद से भारतीय टेस्ट स्क्वाड में लगातार हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेल चुके हैं, बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद से शुभमन गिल एक स्टार बन के उभरे, लेकिन स्टार बनाया था इसी ऑस्ट्रेलिया ने, जहां उन्होंने गाबा में रन किए थे, मेलबर्न में रन किए थे, उसके बाद सिडनी में भी उन्होंने ठीक ठाक रन किए थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेयर को चाहते हो अपने नंबर 3 पर। पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है, पोजीशन बड़ा क्रूशियल है। मतलब 2 बार हम टेस्ट सीरीज जीते हैं, तो चेतेश्वर पुजारा उस पोजीशन पे खेलते हैं नंबर 3 पर, तो उसमें इतना ज़्यादा टिक के खेलते थे ताकि दूसरे बल्लेबाज रन बनाए। सबसे ज़्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था एक टेस्ट सीरीज में। तो ये इतनी क्रूशियल पोजीशन है कि इसके इर्द गिर्द पूरी टीम कहीं ना कहीं चलती है। रन्स दूसरे खिलाड़ी तब करेंगे जब आप कहीं ना कहीं टिके रहेंगे। तीसरे नंबर के खिलाड़ी का ओपनर का भी काम होता है, एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज का भी काम होता है। कई बार जल्दी विकेट गिर जाता है तो आपको बतौर ओपनर ही खेलना पड़ता है एक तरीके से, या फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगती है तो फिर आपको एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर एक पार्टनरशिप को जो मोमेंटम आपको मिला उसे कैरी करना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और उस पर देवदत्त पडिक्कल उतने हिट नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा खेले पहले टेस्ट मैच के हिसाब से, दूसरी पारी में ठीक ठाक बल्लेबाजी करी उन्होंने, रन ज्यादा स्कोर नहीं करे, लेकिन कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। शुभमन गिल का वो कंपैरिजन, मतलब शुभमन गिल की तुलना में अगर आप देखेंगे तो कहीं स्टैंड नहीं करते देवदत्त पडिक्कल, ये बात माननी होगी। जिस तरीके से गिल ने अपने पहले टूर पे स्पेशली जो वो 20 रन का ओवर उन्होंने मिचेल स्टार्क का लिया था, बड़े अच्छे उनका कहीं ना कहीं वो स्टाइल भी है, जिस तरीके के इन कंडीशंस में चलता है। वो थोड़े फ्लैट बैट से ऐसे कट वट मारना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उन्हें बाउंस पे चढ़ के खेलना जानते हैं, ड्राइव्स मारते हैं, वो शॉर्ट आर्म जैब जो चाहिए होते हैं वो मारते हैं। जिन गेंदों को आमतौर पर देवदत्त पडिक्कल को आप रोकते हुए देखोगे, शुभमन गिल को अटैक करते हुए देखोगे, तो ये एक बड़ी क्रूशियल पोजीशन है। बड़े मतलब टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका मैं कहूँगा इसे, क्योंकि ये टेस्ट मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस टेस्ट मैच को अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो सीरीज हो जाएगी 1-1 से बराबर, और उनके पास हो जाएगा मोमेंटम शिफ्ट।
लेकिन हम जीतते हैं तो एक बात तय है कि अगले 3 टेस्ट मैचेस में से हम एक जीत लेंगे और 3 टेस्ट मैच जीतते ही कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ओर अपना जो एक कदम है वो पूरी तरीके से पावरफुल तरीके से बढ़ा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से एक बार ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब रहेंगे, इसलिए ये टेस्ट मैच बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती तो फिर वो भी बहुत तगड़ी तरीके से फाइट बैक करेगी, भले ही पहला टेस्ट मैच हारे हों वो लोग। देखिए जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम है, फाइट बैक तो जरूर करेगी और घर में अपने कंडीशंस में खेल रहे हैं, 1-0 से पीछे हैं, घायल शेर वैसे भी और खतरनाक होता है दीपेश, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पर्थ टेस्ट मैच में 295 रन की बड़ी हार मिली और उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं दूसरे टेस्ट मैच से पहले, यानी कि पैनिक बटन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी दब चुका है। अब ये झटका जो वॉल पे आपको दिख रहा है, पिंक बॉल टेस्ट से पहले झटका, ये हम बात तो भारतीय टीम के लिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है नंबर 3 की, शुभमन गिल जो रेगुलर नंबर 3 के हमारे खिलाड़ी उनका ना होना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी एक बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पिंक टेस्ट से पहले एक बुरी खबर आ रही है, दूसरे टेस्ट मैच से मिचेल मार्श दीपेश जो है वो बाहर हो सकते हैं। लंबी इंजरी के बाद टीम में वापसी की थी और पर्थ टेस्ट मैच के बाद अब दोबारा वही इंजरी उनकी वापस आ गई है और बैकअप के तौर पर टीम में कुछ बदलाव किया गया और ऑलराउंडर ब्रू वेबस्टर जो हैं उनको टीम में शामिल किया गया है। 15, 12, 13, 14 कुछ फर्स्ट क्लास में शतक लगा चुके हैं, डिसेंट रन अमाउंट स्कोर कर चुके हैं, 150 से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विकेटें ले चुके हैं, उनको बैकअप के तौर पर बुलाया गया। दीपेश देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप, गेंदबाजी तो चलिए जो है सो है, गेंदबाजी में भी मिचेल मार्श ने नो डाउट पहली पारी में बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 इंपॉर्टेंट विकेटें निकाली। सीनियर गेंदबाज बहुत ज्यादा रंग में नजर नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी गेंदबाजों को मैं कहूंगा कि पिंक बॉल से और खतरनाक हो जाएंगे, वहां फिर भी ऑस्ट्रेलिया जो है मैनेज कर जाएगी। बल्लेबाजी में मिचेल मार्श जो काम करके दे रहे हैं, जो टेस्ट मैच आप हारे भी वहां भी 2 ही बल्लेबाजों ने थोड़ा सा इंप्रेस किया, मिचेल मार्श थे और ट्रेविस हेड जिन्होंने रन बनाया। यहां पे अगर मिचेल मार्श दोबारा से बाहर हो जाते हैं दूसरे टेस्ट मैच से, कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि ऑलरेडी टीम की बैटिंग लाइनअप जो है वो एकदम बैकबोन जो है वो खराब नजर आ रही है, ना लबुशेन फॉर्म में है, ना स्मिथ फॉर्म में है, ना उस्मान ख्वाजा फॉर्म में है, टॉप ऑर्डर में भी दिक्कतें हो रही हैं। क्या लगता है मिचेल मार्श का जाना कितना बड़ा झटका होगा? और एक और बड़ी बात है ना कि आपके पास ओपनर के तौर पर डेविड वार्नर नहीं है, मैक्सवेनी है, उनको 1 या 2 बॉल लगती है बुमराह को मैक्सवेनी का विकेट लेने में, इतना उन्हें एक्सपीरियंस है नहीं कि जसप्रीत बुमराह को टैकल कर लें, फिर आपको डाउन द ऑर्डर कहीं ना कहीं आपको मिचेल मार्श से 30, 32, 40, 45, 100 जो भी वो रन देते हैं बहुत जल्दी जल्दी वो दे देते हैं। और जिस तरीके से दूसरी वाली टीम पर अटैक करके जो पूरी तरीके से जो आपका एक टीम का कहीं ना कहीं जो स्टार्ट मिलता है बॉलिंग टीम को, उसको शिफ्ट करने का काम मिचेल मार्श बड़ा अच्छा करते हैं और किया भी। और पिछले मैच में जो क्रूशियल विकेट्स पहली पारी में निकाले, ध्रुव जुरेल का विकेट बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने निकाल के दिया पिछली पारी में, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज आप मिस करोगे, चाहे आप वेबस्टर को लिए चाहे कुछ भी कर लीजिए। वेबस्टर ने अच्छा किया था, इंडिया ए वाले मैचेस में बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो हमारे भी नहीं चले थे, लेकिन टेस्ट सीरीज और इंडिया ए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज और इंडिया ए के मैचेस भाई इनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ बहुत खिलाड़ी स्टार बन जाते हैं लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे हर कोई नहीं चलता। मैं कितने नाम ऑस्ट्रेलिया के ऐसे गिनवा दूं जिन्होंने पहले इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा किया, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट सीरीज में आते ही बड़ा काम खराब हो गया। ये मैक्सवेनी आप देख सकते हैं, एकदम प्राइम एग्जाम्पल है। इससे पहले विल पिकोस्की थे, आए थे 2021 वाले टूर में ओपनर बन के, भाई वो भी कुछ नहीं कर पाए थे, बहुत जल्दी वो 30-40 रन करके आउट हो गए थे सबसे। इसके अलावा आप हैरिस का नाम देख लीजिए, मार्कस हैरिस उनका नाम था। जितने ओपनर हैं, ओपनर तो सारे इनके एकदम खराब रहे। कैमरन ग्रीन बड़ा अच्छा किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन जब इंडिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर में आए तो नहीं चल पाए। कुछ वैसा ही हो सकता है वेबस्टर वार्नर को मिस कर रही है, मतलब वार्नर को तो मिस कर रही है। वार्नर का इन्होंने रिप्लेसमेंट भी इतने साल में नहीं ढूंढा, ये भी बड़ी बात है। और फिर सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब उस्मान ख्वाजा भी ना चल रहे हो, तो मुश्किल में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और ये बात आपने बड़ी सही कही कि बॉलर्स अपना काम कर देंगे पिंक बॉल से। मिचेल स्टार्क के सबसे ज्यादा विकेट है पूरी दुनिया में पिंक बॉल से, और पिंक बॉल से अच्छा खासा इनको अनुभव है। सबसे बड़ी बात है कि पिंक बॉल से कभी हारे ही नहीं आज तक, कोई भी टीम इनके अगेंस्ट गई है उसको 12 में 11 अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 12 में 11 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। बस वो शायद एक हार मिली है, वही शमार जोसेफ ने जो 7 विकेटें ले ली थी, मतलब जीत तो वही रहे थे, काइंड ऑफ वन मैच वंडर आप कह सकते हैं। हाँ, तो वो एक मैच कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया, वो भी वेस्ट इंडीज ने इतिहास रचा था भाई। वो मैच जीतने में आपको इतिहास रचना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। इंडिया क्लोज आई थी पिछले टूर पे पिंक बॉल टेस्ट में हराने के लिए, लेकिन हमारी खुद की गलती ऐसी थी कि पहली पारी में लीड लेने के बावजूद हमने दूसरी पारी में 36 रन पे हम लोग ऑल आउट हो गए और मैच हार गए, वरना इंडिया कहीं ना कहीं क्लोज आई थी वो पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतने के भी। तो ये चीज, इन सब चीजों को देखते हुए बैकफुट में तो असल में ऑस्ट्रेलिया है। हमारे पास तो इन्फॉर्म केएल राहुल है, रोहित शर्मा भी वापस आ चुके हैं, देवदत्त पडिक्कल को अगर आप शिफ्ट भी कर दोगे, केएल राहुल को 3 पे कर दो शिफ्ट, उनके पास उतना कैलिबर है, वर्सेटाइल प्लेयर है कि कहीं भी उनको खिला दो, उनको 8 नंबर पे खिला दोगे तो वो शमी के साथ खड़े होकर सेंचुरी कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है केएल राहुल को लेकर, इसके लिए उनकी तारीफ
बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत तो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपके 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत टच में नजर आते हैं, अगर वही इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट आपको ढूंढना पड़े, और वो भी एक ऐसे मैच में जहां आपको वापसी करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करोगे तो सीरीज में 2-0 से पीछे हो जाओगे, और 2-0 के बाद आखिरी के 3 टेस्ट मैचेस में से एक जीतना मात्र औपचारिकता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कद है ऑस्ट्रेलिया की टीम का, लेकिन भाई जिसके सामने आप खेल रहे हो ना, वो टीम आपसे बड़ा कद रखती है फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में, और खासकर आपके घर को अपना घर समझ के खेलती है। अपने घर में बेशक हार गई हो 3 टेस्ट मैचेस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारा गढ़ है। ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमने जो भी उनके किले बने हैं, गावा बना था, कहे थे 40 साल से नहीं आ रहे, वो हमने भेज दिया। पर्थ बड़ा कहा था कि ऑप्टा स्टेडियम में कभी हारे नहीं है, वाकई में ऑस्ट्रेलिया को हराना एकदम क्लोज टू नामुमकिन है, तो वो भी हमने करके दिखाया कि लो भैया इसको इस तरीके से पॉसिबल करके दिखाएंगे कि हराएंगे नहीं, 300 रन से हराएंगे। तो ये अपने आप में इंडियन टीम की एक खूबी है, और फिर आपके लिए काम खराब ज्यादा हो सकता है जब आपको ओपनिंग में मिल जाएंगे रोहित शर्मा। पिंक बॉल हो चाहे दुनिया की कोई बॉल हो, अगर कोई और भी कलर रहता हो तो उस गेंद से भी आप खिला के देख लीजिए, रोहित जब अपने टच में होंगे तो वो रन कर ही देंगे। उसके बाद फिर अगर एक बार रन आने शुरू हो गए तो विराट कोहली ने तो पिछले पिंक बॉल टेस्ट में भी 74 बना लिए थे, लेकिन बात ये थी कि अजिंक्य रहाणे ने रन आउट करवा दिया था, फिर वहां से थोड़ा सा चीजें शिफ्ट हो गई, वरना एक शतक तो वहां भी आपको देखने को मिलता है। और फिर एडिलेड और विराट कोहली का प्यार, ये जो 70 और 60 और 50 की जो औसत है उस ग्राउंड पे विराट कोहली की, वो तो कोई भुला ही नहीं सकता। तो फिलहाल तो बैकफुट पे पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम है। हाँ ठीक है, हमारे लिए एक बड़ी बात जरूर है कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास उतना फायर पावर है, उतनी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है कि हम इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेंगे। बिल्कुल जी, मतलब ये झटका बड़ा है, लेकिन चूंकि हमने पिछला मुकाबला जीत लिया है, चूंकि हमारे बल्लेबाज जो है वो ठीक ठाक फॉर्म में है, इसलिए हमें उतना बड़ा झटका नहीं लग रहा है। और हमारी टीम इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी रखती है अपने बल्लेबाजी क्रम में कि भाई इजीली 1 डाउन पे केएल राहुल को आप शिफ्ट कर सकते हैं, रोहित शर्मा टॉप स्पॉट लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो फिर भी एक सेफर स्पेस में है। दिक्कत ऑस्ट्रेलिया के लिए पड़ गई है, लेकिन अब चूंकि इतने सारी चोटें हैं, पिछली सीरीज की आपने बात की, वहां से बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पुजारा, रहाणे, दीपेश ने बात करी पिछली सीरीज में क्या हुआ था, उन आंकड़ों पर भी आएंगे कि क्या रहे थे आंकड़े भारत के जब पिछली बार मुकाबला हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले सीरीज के कुछ खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज में नहीं है, तो इस बार कुछ अलग होने वाला है। दीपेश, पिंक बॉल टेस्ट में 5 खिलाड़ी लगभग श्योर शॉट है कि वो डेब्यू करने ही वाले हैं इस सीरीज में। क्या है मामला, ये आपको बताते हैं। दरअसल एडिलेड टेस्ट में इतिहास रचा जा सकता है। टीम इंडिया के लिए पिंक बॉल टेस्ट में 5 खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं। पिंक बॉल टेस्ट मैच भारतीय टीम ने अभी तक 4 ही खेला है। जायसवाल यानी कि यशस्वी जायसवाल की हम बात कर रहे हैं, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। चूंकि इन सारे खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल करियर में अभी तक पिंक बॉल टेस्ट नहीं खेला है, पहली बार इनका खेलना लगभग तय माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्थ टेस्ट मैच में इन 5 खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, और मुझे नहीं लगता है कि दीपेश प्लेइंग 11 में जो भी बदलाव होंगे उनमें से इन 5 का नंबर तो कटने वाला नहीं है। नीतीश रेड्डी को आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे दीपेश, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल हैं, 150 रन मार चुके हैं पिछले मैच में। केएल राहुल ने बेहतरीन टच दिखाया था, उनको भी आप बाहर नहीं करेंगे, स्पेशली ये जानते हुए कि शुभमन गिल बाहर हैं लगभग। हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लाल गेंद से कर रहे हैं तो पिंक गेंद से तो क्या ही करेंगे, कमाल। उसके बाद मोहम्मद सिराज, वो भी सेकेंड इनिंग में टच में दोबारा नजर आ गए। तो कहीं ना कहीं इन 5 खिलाड़ियों का डेब्यू तो श्योर शॉट देख रहे हैं हम टीम इंडिया में दूसरे टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही बात है। इसमें से एक ही खिलाड़ी है जो जिनके साथ दिक्कत हो सकती है, जो टीम से बाहर हो सकते हैं, उनका नाम देवदत्त पडिक्कल है, और राइटली सो उनका होना भी चाहिए। बैटिंग ठीक है, उन्होंने थोड़े बहुत रन्स कर दिए, वो अच्छी बात है, लेकिन उस तरीके के टच में नजर नहीं आए जो मतलब चाहिए होता है। पहली पारी में जायसवाल भी हुए थे, बहुत जल्दी आउट हो गए थे, बिना खाता खोले उनको मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया था, लेकिन दूसरी पारी में अपने गेम में इतना बदलाव कर दिया कि भाई डायरेक्ट 150 करीब रन मार दिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये कैलिबर बताता है। लेकिन जिन खिलाड़ियों के नाम आपने लिए कि जायसवाल, राहुल, केएल राहुल तो खेलेंगे भाई, केएल राहुल को 70 रन करने के बाद कौन बाहर करेगा। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि इतने साल से टेस्ट क्रिकेट में हैं, इतने साल से खेल रहे हैं, लेकिन अब जाके पिंक बॉल में डेब्यू करेंगे केएल राहुल भी एक तरीके से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पिंक बॉल में उनका भी डेब्यू होगा। लेकिन ठीक है, पिछले टूर पे इंजर्ड भी थे ना, उससे पहले टीम इंडिया खेलती नहीं थी पिंक बॉल, मतलब जो बांग्लादेश का अगेंस्ट में खेला था अपने घर में, वहां भी थे नहीं केएल राहुल, वहां विराट कोहली ने इनफैक्ट सेंचुरी करी थी। पिंक बॉल में विराट कोहली का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन जिन खिलाड़ियों के आपने नाम दिए डेब्यू बेशक कर रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ना आपको कई चीज़ें ऐसी होंगी जो एकदम से अनएक्सपेक्टेड होंगी। चाहे टीम में आपके बदलाव की बात आप कर लीजिए, कई इंजर्ड प्लेयर्स की बात कर लीजिए, एकदम टीम में अब केएल राहुल ने 5 खेलते हैं, ओपन करा दिया, ओपन से डायरेक्ट 3 पे आ जाएंगे, 3 से क्या पता आते आते जब शुभमन गिल आए तो 5 और 6 पे पहुंच जाए। तो ये तो आपको लगातार क्या पता टीम से ड्रॉप भी हो जाएगा शुभमन गिल, तो इसमें कोई ये तो आपको लगातार ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। और जब गंभीर कोच हैं तो फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन नीतीश राणा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नीतीश रेड्डी, इनफैक्ट नीतीश रेड्डी से क्या एक्सपेक्ट
कर सकते हैं दीपेश, क्योंकि लाल गेंद से अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट किया था और उसके बाद पिंक बॉल से गेंदबाजी पे भी उनकी नजरें रहेगी, क्योंकि पेस बहुत शानदार है। जिस पेस से गेंदबाजी करें, बल्लेबाजी तो हमने देखी, क्या अटैक कर सकते हैं लोअर ऑर्डर के साथ। अपने पहले ही टेस्ट मैच में इतनी मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी पहला करना। टेस्ट मैच में फिर भी कहूंगा कि ठीक है, आपके जो हीरो हैं वो जसप्रीत बुमराह है, यशस्वी जायसवाल है, विराट कोहली है, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए जो हीरो है नीतीश कुमार रेड्डी है। अगर वो नीचे आके वो 4 या जो 40 ऑर्डर नहीं किए होते या रन्स नहीं किए होते तो फिर उनको कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया बहुत पीछे रह जाती, 100 के पार भी नहीं जा रही थी। लेकिन वो तो रेड्डी ने ही बॉलर्स के साथ मिलकर अटैक किया था, जिसकी वजह से इंडिया इतना पार कर गई। और आपने रोल की बात करी है ना, तो जो अभी हम मिचेल मार्श के बारे में जो बात कर रहे थे कि मिचेल मार्श का रोल क्या रहने वाला है, किस तरीके से खेलते हैं, वही रोल है सेम टू सेम नीतीश रेड्डी का। कई बार ऐसा होगा जब आपके फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिलेंगे या आपके फास्ट बॉलर्स उस तरीके के टच में नजर नहीं आएंगे, वहां काम बनता है नीतीश कुमार रेड्डी का कुछ ऐसे अलग सा करना, कुछ वेरिएशन लाना। जैसे पिछले मैच में मिचेल मार्श को उन्होंने बोल्ड किया था, या फिर रन्स करने की बात है जो अभी आपने कहा। रोल इतना सिंपल है, इतना मुश्किल है, कह लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। अगर आपको टेलेंडर्स के साथ भी बल्लेबाजी करनी पड़े तो उन टेलेंडर्स के साथ भी आपको खेलना होगा और रन्स करने होंगे, सिर्फ खेलना नहीं होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि टीम इंडिया के 8 विकेट होंगे और आपको टेलेंडर्स के साथ आप खेल रहे होंगे, तो आपको तेजी से खेलना होगा, जैसा कि पिछले मैच में आपने किया भी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में आपके 40 रन भी बड़े काम आ सकते हैं। तो इनकी कहीं और ये जानते हुए दीपेश कि पिंक बॉल है, इसमें बहुत लंबा कोई बल्लेबाज खेल पाए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गेंद बहुत हरकत करती है। तो यहाँ पे आपका जो इंटेंट है वो हमेशा रन बनाने के लिए होना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव आप नहीं हो सकते। यहां पे मुझे लगता है नीतीश रेड्डी की जिस तरीके की सोच रहती है, जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं, वो यहां पे वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा प्रेशस हो सकते हैं। और उनके पास सबसे बड़ी बात यह ना कि जब उनकी बैटिंग आएगी तो उस वक्त पिंक बॉल थोड़ा सा शाइन लूज कर चुका होगा, कंपैरेटिवली इजी होगा खेलना, मतलब ओपनर से और जो टॉप ऑर्डर है उससे इजी। तो उनके जो रन हैं, चाहे 50 आए चाहे 40 आए, इनफैक्ट जो 30 भी आए, वो टीम इंडिया के बहुत काम आने वाले, बहुत काम आने वाले। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट में दीपेश जो बात कर रहे हैं कि जब तक उनकी बल्लेबाजी आएगी पिंक बॉल थोड़ी सी घिस चुकी होगी, शाइन लूज कर चुकी होगी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब पिछली बार हम खेले थे तो मौका ही नहीं मिला था कि नंबर 7-8 के बल्लेबाजों के लिए भी शाइन लूज हो पाए, इतनी जल्दी काम तमाम हो गया था। क्या है पिंक बॉल में रिकॉर्ड और क्यों बार बार पिंक बॉल को लेकर हमें खतरा महसूस करते हैं, ये भी आपको बताते हैं अपडेट के जरिए। पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो फिलहाल तो शानदार है। टीम ने अब तक 4 टेस्ट मैच खेले हैं और 4 में केवल 1 में टीम को हार मिली है। 3 मुकाबले टीम ने जीते हैं, लेकिन 3 में जीत के बाद जो एक हार मिली है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही मिली है। और दिक्कत की बात यही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई होगी। वो सबके जहन में होगा, विराट कोहली उस समय कप्तान हुआ करते थे। पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड हालांकि शानदार है, 12 में से 11 मैचेस जीते हैं। 6 दिसंबर से एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, उसके पहले एक 2 दिवसीय मैच होगा, अभ्यास मैच, जिसमें प्रैक्टिस करने का एक मौका होगा कि पिंक गेंद किस तरीके की हरकत करिए, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए जरूरी है पिंक गेंद से प्रैक्टिस करना। सीरीज में 1-0 से फिलहाल टीम इंडिया आगे है और आखिरी बार 2022 में टीम इंडिया ने पिंक बॉल टेस्ट खेला था और ये चल रहा है 2024 और वो भी ऑलमोस्ट नवंबर एंड हो चुका है। तो लगभग दीपेश आप कह सकते हैं कि 2 साल के बाद भारतीय टीम पिंक बॉल टेस्ट खेल रही है। आप दुनिया के कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि जब आखिरी बार हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था तो हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे, जब आखिरी बार हमने खेला था तो वो 2 साल पुरानी बात है। और आप दुनिया के कितने भी बेहतरीन गेंदबाज हों, बल्लेबाज हों, लेकिन एक गेंद से, एक नई गेंद से जिससे आपको खेलने की आदत नहीं है, एडजस्ट करना तो पड़ता ही है और उसके लिए प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। मतलब चाहे आप कितने ही बड़े बल्लेबाज हो, चाहे विराट कोहली क्यों ना हो, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और दिक्कत किसी को भी ऑन ए गिवन डे मैच में हो सकती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, क्योंकि जुम्मा 12 ही मैचेस उन्होंने भी खेले हैं, बहुत ज्यादा उनका भी सैंपल साइज नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले, बात ये है ना, उनको अपने घर में खेलने का बड़ा आदत है। डे नाइट टेस्ट मैच उनको अपने घर में खेलने की बड़ी आदत है। उन्होंने शायद मेरे हिसाब से बाहर खेले भी नहीं है कभी, हारे हैं तो सिर्फ एक मैच उसमें, जिसमें 1 मैच वंडर टाइप जो आपने अभी बताया भी कि शमार जोसेफ की इतनी मेहनत लगी थी, 7 विकेटें उन्होंने ली थी, तब जाके ऑस्ट्रेलिया हारी थी एक टेस्ट मैच। इंडिया के साथ थोड़ा सा सीन दिक्कत की। और यहाँ एक और बात है ना, आप उम्मीद क्या करते हैं कि यशस्वी जायसवाल आएंगे, अगर 50 भी करेंगे तो गेंद को अच्छा खासा पुराना कर देंगे, नीचे वालों को दिक्कत नहीं आएगी बैटिंग करने में। लेकिन ये तो पुरानी ही नहीं होती, मारते रहो, ऊपर से जो रात का अंधेरा है, ड्यू भी थोड़ी बहुत पड़ सकती है मैदान में पड़ी तो ये थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए भी समस्या की बात हो सकती है कि उनके पास ज़्यादातर जो बल्लेबाज है, मतलब आपको हर मौके पे अपने प्लान को चेंज करना होगा। ये तो दिमाग में सोच ही नहीं सकते कि गेंद पुरानी होगी, चलो अब जिस तरीके से खेलना चाहे खेल सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बाकी तो ठीक है। ये भी मतलब मुझे नहीं लगता कि 36 की चीज़ याद होगी। याद तो ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए कि 36 पे ऑल आउट करके भी इतना बुरी तरीके से हमें हरा दिया था इन्होंने टेस्ट सीरीज में। तो दोनों ही चीज़ों के लिए दोनों परफेक्टली बैलेंस है। बस एक थोड़ा सा चेरी ऑन टॉप वाली बात होती है कि पहला टेस्ट मैच आपने 300 रन से जीता और डाउन अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनको उठना है।
आपको तो उनको और दबाना है। अब वो पिंक बॉल टेस्ट मैच थोड़ा सा और टाइम पे पड़ गया। मैं ये भी मानता हूं कि अगर यही टेस्ट मैच तीसरा या चौथा होता तो हमने सीरीज तब तक जीत ली होती, पक्की बात है, लेकिन ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, मतलब क्या ये सीरीज इस बार, क्योंकि ये यूजुअल शेड्यूल नहीं था दीपेश, तो क्या कुछ अलग सोच के इसी स्ट्रेटजी के साथ कि भाई सबसे चूंकि सिडनी में, एडिलेड में, ये दो मैदान है जहां पे भारतीय टीम का रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर रहता है, जहां पे थोड़ा सा एटलीस्ट स्पिन फ्रेंडली या इंडियन टाइप की थोड़ी सी विकेटें एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि मिलती हैं, तो इसीलिए शायद कि एडिलेड और सिडनी को एकदम पीछे रखा गया है कि भाई इस बार, और एडिलेड में पिंक बॉल हो रहा है, डे नाइट टेस्ट मैच हो रहा है, भारतीय टीम को बिल्कुल ही अपने कंफर्ट जोन में आने का मौका नहीं देते हैं, कुछ सोच के ये शेड्यूल बनाया गया है। पर्थ में पहला टेस्ट मैच करवाना ये अपने आप में बताता है ना भाई, जो कंफर्टेबल वेन्यूज हैं उसमें आपने डे नाइट मैच रख दिया एडिलेड में, तो सिडनी बिल्कुल लास्ट में, सिडनी एकदम लास्ट में आपने कर दिया, क्योंकि सिडनी में आपको पता है कि बल्लेबाजी लंबी हो सकती है, बल्लेबाज टिक के खेल सकते हैं, रन वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो ये चीजें, तो ये तो भाई ऑस्ट्रेलिया, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जीतने के लिए, वो किसी भी हद पे जा सकते हैं। और अगर WTC हमारा फाइनल दाव पे है तो दाव पे तो उनका भी फाइनल है ना, बात ये है, अगर वो यहाँ 4 टेस्ट मैच हारते हैं तो दिक्कतें तो उनके लिए भी बहुत बड़ी है। और अभी फिलहाल जिस तरीके का मोमेंटम इंडियन टीम ने कैरी किया है, होप रोहित शर्मा के आने से उस पर कुछ फर्क ना पड़े, इसी तरीके का एग्रेसिव क्रिकेट इंडियन टीम बाद में भी खेलती रहे, इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन करती रहे, क्योंकि अगर यहाँ से हल्के में लिया ऑस्ट्रेलिया को तो वो बाउंस बैक बहुत गंदा करते हैं, और कितना गंदा करते हैं 2023 के फाइनल में हमने देख लिया था, उन्हीं को हराया था पहले मैच में हमने, लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट से बाहर होते होते एक टीम जो 10वें नंबर पे खड़ी थी उसके बाद ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया को हल्के में मत लेना भैया। दूसरी कोई भी टीम यहाँ से आपको आराम से 5-0 दे जाती, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बाउंस बैक करेगा, 102% बाउंस बैक करेगा। और अब फिलहाल अब एडिलेड में खेलेंगे जब पिंक बॉल, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर पिंक बॉल का अनुभव है तो इन्हीं को, ये मिचेल स्टार्क को पिंक बॉल नचानी बड़ी अच्छी आती है, सबसे बड़ी बात ये है, और जहाँ गेंद नाचती है भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत होती है, होपिंग के हाँ थोड़ा सा उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लें, लेकिन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप पहले मैच की जीत के ऊपर इस मैच को लेकर नहीं चल सकते, बिल्कुल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और देखिए, रीस्टार्ट के लिए एक खिलाड़ी है जिसको स्टार्ट ही उसी खिलाड़ी से होती है, वो है हमारे ओपनर यशस्वी जायसवाल, जिनका बोलबाला रहा है पिछले कुछ दिनों में। पर्थ टेस्ट मैच में बेहतरीन पारी खेल दी है, जिसका उनको आईसीसी की रैंकिंग में फायदा भी हुआ है, और उनके कायल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी हो गए हैं। उनको लेके क्या अपडेट है, आईसीसी की ताजा रैंकिंग में क्या अपडेट्स हैं, वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल पर बहुत सारा जो है वो इस समय माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोग उनकी लगातार तारीफ कर रहे हैं। पर्थ में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी की ताजा जो रैंकिंग आई थी उसमें बहुत फायदा हुआ था। यशस्वी जायसवाल फिलहाल दुनिया के नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज बन गए। एडिलेड टेस्ट मैच में जाने से पहले वो दुनिया के नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन के रूप में एंट्री मारेंगे उस सीरीज में, उस मैच में। इनफैक्ट 9 बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर विराट भी नंबर 13वें रैंक पे आ चुके हैं, उन्होंने भी शतक लगाया था पर्थ टेस्ट में। दोनों खिलाड़ियों ने इनफैक्ट बेहतरीन पारी खेली थी, और इसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिला है। सवाल यह है दीपेश कि क्या पिंक गेंद को पुराना करने की जो बात होती है, क्या इस चीज में अडाप्ट, क्योंकि हालांकि जो जितना हमने यशस्वी जायसवाल को जाना है, बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं गेम को, 0 पे पहले आउट हुए, उसके बाद तुरंत एडजस्ट किया लेंथ को, चीजों को समझा कहां पे क्या कौन से शॉट्स खेलने हैं, और उसके बाद 150 प्लस रन बना जाते हैं। पिंक बॉल से भी वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तरीके की एडजस्टमेंट दिखाएंगे यशस्वी जायसवाल, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। अगर पहले 10, 12, 15, 20 ओवर, 15 ओवर भी अगर पहले अपने ओपनर्स जो हैं वो 10 ओवर 20 ओवर रह जाते हैं, विकेटें नहीं गिरती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो कंधे हैं वो तुरंत डाउन हो जाएंगे कि नई गेंद से अगर पिंक बॉल टेस्ट मैच में नहीं विकेट मिल पाया उनको बहुत ज्यादा, 2-3 से ज्यादा, तो मुझे लगता है कि उनके कंधे वहां भी डाउन हो जाएंगे। और जिस तरीके के अग्रेसिव क्रिकेटर हैं, जिस तरीके की फॉर्म में हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यशस्वी जायसवाल से इस मैच में? यशस्वी जायसवाल से रन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं भैया, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी होंगे यशस्वी जायसवाल ही होंगे, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन फिर भी शतक आया है, बहुत अच्छी बात है। और इनके साथ एक अच्छी बात यह कि इनकी बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी होती है, एक बार कंडीशंस को समझ लेते हैं तो फिर लंबे रन करते हैं, बहुत बार रन करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने की हमको उम्मीद है, ऐसा ही कुछ हम भी समझ रहे हैं कि इसी तरीके का प्रदर्शन रहे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी तो टाइम की बात है, उनके पास भी पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क हैं, शायद आपको आने वाले मैचेस में बोलेंड भी दिख जाएं, वो भी बड़े खतरनाक गेंदबाज हैं। तो रन्स की उम्मीदें हैं, बड़े रन्स की उम्मीदें, मतलब ऐसा ना हो कि छोटा मोटा 20-30 का स्टार्ट मिले फिर उसको छोड़ दें। रोहित शर्मा का साथ आपको अब मिल जाएगा, आपके फेवरेट ओपनर है, आप कहते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बड़े रन्स करिए और जिस तरीके से खेल रहे हैं उसी तरीके से खेलिए। 600 प्लस रन इस सीरीज में अगर किसी तरीके से बना लेते हैं तो अच्छी बात होगी टीम इंडिया की, बिल्कुल अच्छी बात होगी। और देखिए उनके कायल ग्लेन मैक्सवेल भी हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने यशस्वी जायसवाल को लेकर कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं,
बड़े बयान दे दिए हैं, उनके फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर दिया है। क्या कहा है ग्लेन मैक्सवेल ने, उस पर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जायसवाल में ज्यादा कमजोरी नहीं है, उनके बल्लेबाजी में ओवरऑल वो शॉर्ट बॉल भी अच्छी तरीके से खेलते हैं, ड्राइव भी अच्छी लगाते हैं, वो तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना बड़े सहज तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि जायसवाल 40 से ज्यादा टेस्ट शतक लगाने में सफल रहेंगे। मतलब हम तो कहेंगे कि मैक्सवेल साहब आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि नो डाउट अभी तक दीपेश कोई जितना भी सैंपल साइज रहा है बहुत ज्यादा तकलीफ में तो नहीं नजर आए हैं। चाहे स्पिनर के खिलाफ किस तरीके से अटैक करते हैं कि एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया पहले ही साल में टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा दीपेश, तेज गेंदबाजों को जिस तरीके से खेलते हैं और उसके बाद ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं होता। साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा परेशान हुए थे, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अभी तक टचवुड जितना सैंपल साइज हमें देखने को मिला है, बहुत बड़ी कोई कमजोरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप या शॉर्ट बॉल या आगे की बॉल, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, कोई ऐसी कमजोरी एज ऑफ नाउ तो अभी नजर नहीं आई है। अच्छी बात है यार, तैयारी उसी तरीके से की है कि 22 साल की उम्र में इतना तो आप कह पा रहे हो कि कोई कमजोरी नजर नहीं आती है, वरना कोई शॉर्ट बॉल में फंस जाता है, किसी को स्पिनर से पैर निकालना नहीं आता, किसी से टर्न नहीं खेली जाती तो किसी से स्विंग नहीं खेली जाती, किसी को ये नहीं पता लीव क्या करना है, किसी को ये नहीं पता खेलना क्या है। तो ये चीज़ नहीं है तो अच्छी बात है, और आने वाले समय में ना आए तो अच्छी बात है। स्टार्ट तो विराट कोहली के करियर का भी बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में जाके एक्सपोज हुए थे बुरी तरीके से, जो वो एंडरसन ने जिस तरीके से उनको आउट किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पिनर्स पे उनके सामने कमजोरी आ गई। तो अभी करियर की स्टार्टिंग है, अच्छी बात है, रन्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, सब चीज़ फेवर में जा रही है। और जब रन्स आते हैं तो कमजोरी दिखती भी नहीं है यूजुअली, मैं आपको बता दूं। लेकिन जब रन्स नहीं आते ना तो दिक्कतें शुरू होती है वहाँ से। अब आप यहाँ बैठे हो, एक कमजोरी बता दो रोहित शर्मा की, क्या कमजोरी है? विराट कोहली की आप गिन सकते हो, पिछले कुछ समय में स्पिन नहीं खेल पा रहे। रोहित की कमजोरी क्या है? फिलहाल तो तेज गेंदबाजों में ही फंसते नजर आ रहे हैं, स्क्वायर हो जा रहे हैं, जो गेंद थोड़ी बाहर निकल रही है आजकल जब करियर का लास्ट चल रहा है, वरना जब रन्स आ रहे थे लगातार 200 कर रहे थे तो नहीं थे, बिल्कुल क्या कमजोरी थी? एग्जैक्टली। अभी भी अब पिछले टेस्ट मैच में आपने विराट की बैटिंग देखी, कहते हैं कि पैर नहीं निकालते, स्वीप नहीं खेलते, इतने सारे स्वीप मारे। अब विराट की कमजोरी क्या? पहली गेंद से वो बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गया था, बिल्कुल। तो यही बात है, बॉल पे जब चढ़ के खेलेंगे, अच्छी तरीके से खेलेंगे तो कमजोरी तो आपकी आमतौर पर आएगी नहीं। यही लाबुशेन है, जब कहीं ना कहीं आपने देखा था कि 100 की हो सकती पर्थ के मैदान पे, लेकिन जब बारी आई तो भैया एक 0 पे चांस मिलने के बाद 52 गेंद पे 2 रन बनाकर फिर से आउट हो गए। तो ये तो टाइम की वक्त की बात है, जब बल्ला चलता है तो कमजोरी कभी नजर नहीं आती। और टेक्निकल बात भी करें तो सच में यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में अभी ऐसा कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि खेल स्पिन ट्रैक्स पे भी चुके हैं। थोड़ा सा फंसे थे साउथ अफ्रीका में, पहला ही टूर था, बल्ला फेंक रहे थे, वो नहीं सभी फंसे थे। 22 बल्ले खिलाड़ी खेल रहे थे तो 22 के 22 फंसे थे। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा और टेस्ट होना बाकी। अभी इस करियर को, इस पीक को जो चल रहा है, इसको जितना लंबा ले जा पाएंगे अच्छी बात है। पीक बड़ा अच्छा आया था शुभमन गिल का भी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। रन इतने मार दिए थे कि समझ ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ गेंद फेंके, कैसे फेंके। T20 में 100 मार दिया, वनडे में 200 मार दिया, टेस्ट में मार रहे हैं। बट दिक्कतें आती हैं, एक समय ऐसा आता है करियर में जब कहीं ना कहीं आपको जरूरत होती है। हर कोई विराट नहीं होता है कि 10-12 साल क्रिकेट पे राज कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहीं मार रहे हैं। इंग्लैंड में एक बार फेल हुए, दूसरी बार 2-3 शतक मार दिए, 600 प्लस रन कर दिए। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब रन आ रहे हैं, आते रहे। हम तो यही सोचेंगे कमजोरी ना जल्दी एक्सपोज हो तो अच्छी बात है, और जब तक नहीं होती है तब तक खेलिए जितना। चलिए भाई, हर कोई विराट नहीं होता है, दीपेश ने बता दिया कि जहां जा रहे हैं रन बना के आ रहे हैं। विराट होना आसान नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन चलिए, इस पूरी सीरीज पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। ये जो झटका टीम इंडिया को लग रहा है दूसरे टेस्ट मैच से पहले 6 तारीख से एडिलेड में जो डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट शुरू होगा, उससे पहले ये झटका कितना बड़ा साबित होगा, ये टेस्ट मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर तो नहीं है, और खुद शुभमन गिल भी ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो फिट हो और बचे हुए टेस्ट मैचेस में टीम में प्लेइंग 11 में वापस आए। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।